नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अज़रबैजान की सैर के लिए ले चलता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त राजीव शर्मा, उनकी पत्नी प्राची शर्मा, मेरी वाइफ स्मिता, हम चारों लोग अज़रबैजान निकले हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू है। अज़रबैजान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी बाउंड्री वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप को टच करती हैं। ये साउथ कॉकस रीजन में आता है और इसके रीजन से ईस्ट में कैस्पियन सी आता है, नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया, वेस्ट में आर्मेनिया और टर्की और साउथ में ईरान। बाकू सबसे बड़ा शहर है। ये जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है, ये एग्जिस्टेंस में 30 अगस्त 1991 को आया, जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था। अज़रबैजान का टोटल एरिया 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ 10 लाख है। मेनली यहाँ पर 97% मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये एक सेकुलर कंट्री है। अज़रबैजान का जो फेमस जगह है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है यहाँ की निज़ामी स्ट्रीट, जहाँ हम और आप इस समय घूम रहे हैं। ये निज़ामी स्ट्रीट का एरिया है। बाकू कैस्पियन सी से लगा हुआ है और ये कॉकस रीजन में आता है। जो कैस्पियन सी है, इसकी जो डेप्थ है लगभग 28 मीटर है, 92 फीट्स। सी लेवल के नीचे है ये एरिया, जो इसको लोएस्ट लाइंग नेशनल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। और ये बाकू एवर्सन पेनिनसुला क्रिएट करता है बे ऑफ बाकू पर। बाकू में लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। ये एकमात्र मेट्रोपॉलिटन सिटी है अज़रबैजान का। लगभग 25% अज़रबैजान की आबादी बाकू में ही रहती है। निज़ामी स्ट्रीट एक बहुत बड़ा पेडेस्टेरियन है और शॉपिंग स्ट्रीट है, और इसका नाम यहाँ के एक फेमस पोएट निज़ामी गंजबी के नाम पर पड़ा था। निज़ामी स्ट्रीट में तरह तरह के आउटलेट्स हैं, बैंक्स हैं, फैशन स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये वर्ल्ड की बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स में एक आती है। स्ट्रीट में एम्बेसीज़ भी हैं, जर्मनी की, नॉर्वे की, नीदरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, और यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स भी यहीं इसी स्ट्रीट में बैठते हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो 3 फेसेस में यहाँ बनी थी। शुरू में फर्स्ट लेवल पर न्यू रेनेसेंस, न्यू गॉथिक, बैरोक और न्यू क्लासिज्म स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी थी शुरू में। सेकंड लेवल में 90s में जब रशिया इस पर था, तो वहाँ स्टालिन एम्पायर स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी थी। अब मॉडर्न जो बिल्डिंग्स यहाँ पे और जो कंस्ट्रक्ट हुई हैं, वो न्यू मॉडर्न स्टाइल की हैं, जिनमें स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़ी टॉल और मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि निज़ामी स्ट्रीट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्लान्ड स्ट्रीट है, और यहाँ पर रहने का और यहाँ पर शॉपिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। हम लोग चूँकि दिन में विज़िट कर रहे हैं, यहाँ हमें रात में जाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, हमारी और जगह हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं रात में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। मौका लगा तो मैं आपको यहाँ को रात की लाइटिंग भी दिखाऊंगा। इस समय आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरत, साफ़ सुथरी और प्लैन्ड स्ट्रीट बनी हुई हैं। जगह जगह बेंचेस हैं बैठने के लिए, ग्रीनरी है चारों तरफ। मॉडर्न से लेके मीडिएवल स्टाइल की बिल्डिंग्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि ये बहुत ही नीट एंड टाइडी शहर है और यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा सिविक सेंस है। वो भी शहर को साफ़ रखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन हमारा जो ड्राइवर है एल्टन, उसने भी हमें यही हिदायत दी कि साहब आपको अगर कोई भी चीज़ थ्रो करनी हो तो आप डस्टबिन में फेंकिएगा, अगर इधर उधर आप डालेंगे तो आपको फ़ाइन लग सकता है। तो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में कहना है कि यहाँ के लोग बड़े हम्बल लगे मुझे और बड़े कर्टियस लगे, और इंडियंस के लिए उनका प्रेम काफ़ी है। ऑल्दो हमारे इंडिया के और अज़रबैजान के रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। अज़रबैजान का जो नेबरिंग कंट्री है आर्मेनिया, उससे अज़रबैजान का काफ़ी टसल रहता है। और अज़रबैजान चूँकि हमको यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर मुद्दे पर अपोज करता चला आ रहा है, तो हमारे बहुत बढ़िया पॉलिटिकल रिलेशन इनसे नहीं हैं और आर्मेनिया हमसे आर्म्स खरीदता है। तो ये तो खैर सियासती बातें हैं, और पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स और हायर रैंकिंग के लोग सोचेंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो फ़िलहाल अब ओल्ड बाकू सिटी की तरफ निकल गए हैं। ये ओल्ड बाकू सिटी ये एंशिएंट सिटी है अज़रबैजान की, और ये निज़ामी स्ट्रीट के एडजॉइनिंग ही है, पास में ही लगती है बिल्कुल। इसका आर्किटेक्चर बहुत पुराने स्टाइल का है और कहते हैं कि लगभग 7वीं सेंचुरी में यहाँ का पहला कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये पूरी ओल्ड सिटी एक किले की तरह है जो चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। यहाँ लगभग 3000 से 3200 लोग रहते हैं अब भी। इसमें जो पैलेस है, जो श्रीवंशाज पैलेस कहा जाता है, और एक मेडन टावर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कहते हैं कि 7वीं सेंचुरी के स्ट्रक्चर्स हैं। आप बाकू के ओल्ड सिटी में अलग अलग तरीके के एंटीक्स शॉप्स भी देख सकते हैं, जहाँ पुराने टाइम के सिक्के, सोवेनियर्स मिलते हैं। ट्रेडिशनल बेकरी, ट्रेडिशनल फूड, फ्रूट्स सब मिलते हैं। यहाँ पर जब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पास से गुज़रे तो हमको नमस्ते करी उन्होंने। उनको एहसास हो गया कि हम इंडियंस हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। बाकू की ओल्ड सिटी में भी काफ़ी ग्रीनरी है। यहाँ पर एक एंशिएंट बेल है, कुआं, बहुत पुराना, अब मालूम नहीं उसमें पानी है नहीं है। इस बाकू ओल्ड सिटी में 7 दरवाजे हुआ करते थे, अब इसमें से खाली एक ही दरवाज़ा रह गया है। ये जो ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स थी, इन बिल्डिंग्स को या तो शॉप्स में कन्वर्ट हो गई हैं या रेस्टोरेंट्स में आ गई हैं, और कहीं कहीं पर मनी एक्सचेंज के
सेंटर्स भी बने हुए हैं। ओल्ड बाकू भी बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन मिला, यहाँ कोई गंदगी नहीं मिली। भीड़ भाड़ कोई बहुत ज़्यादा यहाँ हमको देखने को नहीं मिली। मौसम भी यहाँ का, हम चूँकि मई में ट्रैवल करे हैं, मई 27-26 के आसपास, तो सुहावना है। बहुत ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं यहाँ चलती हैं। ये मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की वॉल्स, यहाँ के किले सब बताते हैं कि यहाँ उस ज़माने में कैसे लोग रहे होंगे, क्या उनका लाइफस्टाइल रहा होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया यहाँ के सीन ब्यूटी है ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की। ऑल्दो हर जगह की अपनी खूबी होती है, पर इस जगह में भी कुछ ना कुछ चार्म ज़रूर है जो इसको खूबसूरत बनाता है। आगे यहाँ से ओल्ड बाकू सिटी करने के बाद हम लोग यहाँ के और सेंटर्स में जाएंगे, जिसमें यहाँ एक लिटिल वेनिस बना हुआ है। हैदर अली जो यहाँ के फाउंडर हैं, फाउंडर प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट कह लीजिए उनको, उनका एक म्यूज़ियम है, उसके आगे उनका पार्क है बहुत अच्छा। इसके अलावा इस सिटी में एक शहीदों के लिए जिन्होंने 1991 में अपनी ज़िंदगी खोई थी इसकी लिबरेशन के लिए, उनका एक ग्रेवयार्ड है जहाँ एक मशाल जलती रहती है उनकी याद में, वो विज़िट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उन सब जगहों का अवलोकन कराएंगे, विज़िट कराएंगे अपने साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ बाकू को। थैंक यू वेरी मच।